हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं समंथा प्रभु और राज की शादी के बारे में। इन दोनों की शादी हो गई है। समंथा ने राज के साथ 1 दिसंबर 2025 को शादी कर ली है टेंपल में, वो भी बहुत ही कम गैदरिंग के साथ। लेकिन इसी बीच में राज की एक्स वाइफ का एक मैसेज आया, डेस्परेट पीपल डू डेस्परेट थिंग्स। लोगों को ऐसा लगता है कि राज और उनकी वाइफ का डिवोर्स 2022 में हुआ था, जबकि इस पोस्ट को देखने के बाद ऐसा नहीं लगता। ये पोस्ट 2023 का है, जिसमें उनकी एक्स वाइफ उनको वैलेंटाइन डे विश करी। अब आप खुद सोचो कि अगर इनका डिवोर्स 2022 में हुआ था तो इनकी वाइफ इनको वैलेंटाइन डे 2023 में क्यों ही विश करेगी। और इतना ही नहीं, 2023 तक वो अपने हस्बैंड की आने वाली सीरीज फर्जी के पोस्ट को भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर डालकर उसका प्रमोशन कर रही थी। लेकिन इसी बीच में कुछ तो ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से वो समंथा को डिसलाइक करने लगी थी। अब समंथा एंड राज एक दूसरे को समंथा के डिवोर्स से पहले से ही जानते थे। अब इन द ईयर 2022 समंथा और राज ने एक सीरीज में साथ में काम किया था, फैमिली मैन 2। ठीक उसी के 1 साल बाद चैतन्य और समंथा का डिवोर्स हो गया, और जिसके बाद राज ने काफी इमोशनल सपोर्ट किया था समंथा को। और ये बात तो समंथा ने भी अपने काफी इंटरव्यूज में बताई है कि चैतन्य से डिवोर्स के बाद वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी, लेकिन उस वक्त उन्हें राज ने काफी सपोर्ट किया था इमोशनली। तो वो उनकी वाइफ को भी जानती होंगी, क्योंकि समंथा उनकी वाइफ के काफी पोस्ट लाइक किया करती थी और उन्हें फॉलो भी किया करती थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता रहा, समंथा और राज एक दूसरे के करीब आते गए, और ये शायद उनकी वाइफ को पता चल गया था कहीं ना कहीं, तो वो इसी वजह से समंथा को डिसलाइक करने लगी थी। क्योंकि 2023 तक तो इनका रिलेशन ठीक था और उसके बाद ही इनका रिलेशन खराब होना शुरू हो गया। अब आप सोच सकते हो कि समंथा और राज ने 2025 में शादी करी है, तो वो कोई एकदम से तो नहीं की होगी, एक दूसरे को ये पहले से पहचानते होंगे, इनका रिलेशन रहा होगा, जब भी इन्होंने अब जाकर शादी की है। और फिर जब नागा चैतन्य ने किसी और से शादी कर ली थी 2024 में, तो आप ऐसे क्यों प्रिटेंड कर रहे थे कि आप विक्टिम हैं, जबकि आप ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे उस टाइम पे। तो आपने पूरे सोशल मीडिया का अटेंशन ग्रैब कर लिया था, क्यों? और इस टाइम पर पूरे सोशल मीडिया ने आपको सपोर्ट किया था, ये सोचकर कि आप विक्टिम हो, आपके साथ गलत हुआ है। लेकिन नहीं, आप उस टाइम ऑलरेडी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन आपने भी सेम वही किया जो आपके साथ हुआ था। तो फिर लोग राज की एक्स वाइफ के बारे में ऐसे कमेंट क्यों कर रहे हैं कि जैसे वो डेस्परेट है या जेलस है? भाई वो सेम फेज से गुजर रही है जिससे समंथा 3 साल पहले गुजर रही थी, और समंथा ने खुद कहा था कि उसके लिए ये जो पीरियड चल रहा है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। वो इतनी परेशान थी उस टाइम पे, बिल्कुल ब्रेक हो गई थी। तो सेम कंडीशन तो राज की एक्स वाइफ के साथ भी है। तो लोग उन्हें डिफेंड क्यों नहीं कर रहे हैं इस वक्त? क्योंकि जब नागा चैतन्य ने शादी की थी उस वक्त समंथा आकर इंटरव्यू में सब कुछ क्लियर करती थी, बताती थी सबको कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे पता था कि नागा की साइड के लोग भी उसके सपोर्ट में हैं। तो अब जब शामली के साथ ये सब हो रहा है ऑलमोस्ट 1 साल से, तो वो अब आकर क्यों नहीं इस बात को क्लेरिफाई कर रही है? क्योंकि समंथा एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी वाली लेडी है, तो जब भी उनके ऊपर कोई बात आती है तो वो सामने आकर उसे क्लेरिफाई करती हैं कि भाई जो उनके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं। तो इस टॉपिक पर वो क्यों नहीं कोई बात कर रहे हैं, क्यों अपनी तरफ से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दे रही? मे बी कि उनके पास जस्टिफाई करने के लिए कुछ है ही नहीं इस वक्त, वो क्या ही जस्टिफाई करेंगे इस बात को। या फिर ये भी हो सकता है कि उन्हें पता है कि हर बारी वो विक्टिम कार्ड नहीं खेल सकते, हर बारी उन्हीं के साथ गलत हो ये ज़रूरी नहीं, वो भी किसी और के साथ गलत कर सकती है। हो सकता है कि लोग इस बार उन्हें सपोर्ट ना करें, इसी वजह से भी शायद वो क्लैरिफिकेशन देना ज़रूरी नहीं समझ रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इस वक्त उन्होंने गलत किया है। और यही वजह है कि लोग शामली को सपोर्ट कर रहे हैं, उनके फेवर में खड़े हैं, उन्हें बोल रहे हैं स्टे स्ट्रॉन्ग, बिकॉज उन्हें पता है कि इस वक्त शामली के साथ गलत हुआ है। उन्होंने हर कंडीशन में अपने हस्बैंड को सपोर्ट किया, तब जब वो कुछ भी नहीं थे, जब वो अपने स्ट्रगलिंग पीरियड में थे। और आज जब वो इतने सक्सेसफुल हो गए हैं कि लोग उन्हें नेशनल इंटरनेशनली सब पहचानते हैं, बहुत पहचान है उनकी, काफ़ी बड़े हो चुके हैं नाम से, फेम से, सब कुछ, तो उन्होंने अपनी वाइफ को ही छोड़ दिया और उससे शादी कर ली, जो कि आपकी मूवी की हीरोइन थी। मे बी जब भी इन्होंने इतनी कम गैदरिंग में शादी की, और इनकी शादी कोयम्बतूर में ईशा योगा सेंटर में हुई है। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।